नमस्कार सभी को, मेरा नाम सपना भटनागर है और आज मैं आपको बेसिक वास्तु जो कि आपको मदद करेगा आपके घर का, आपके ऑफिस का वास्तु ठीक करने में और घर की एनर्जीज को अलाइन करने में। ये वीडियो बेसिक वास्तु शिक्षा है और इसका बेस है विश्वकर्मा प्रकाश, एक प्राचीन ग्रंथ जिसमें दिशाओं, तत्वों और एनर्जी फ्लो का सबसे शुद्ध ज्ञान दिया गया है। अगर आपको वास्तु ज़ीरो से सीखना है, तो ये अपने घर की एनर्जी को ज़ीरो से सीखना है और एनर्जीज़ को समझना है, दिशाओं को समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो सवाल उठता है, व्हाय वास्तु? वास्तु क्यों चाहिए? वास्तु की ज़रूरत क्या है? वास्तु को देखना ज़रूरी क्यों है जब आप घर बनाते हो? तो वास्तु सिर्फ घर का आर्किटेक्चर नहीं है, ये एनर्जी का अलाइनमेंट का शस्त्र है। आप एनर्जी को कैसे अलाइन करें, ये वास्तु में आपको पता चलता है। विश्वकर्मा प्रकाश के हिसाब से जहाँ सही दिशा, सही तत्व होते हैं, वहाँ सुख और समृद्धि स्वयं ही आती है। आज के मॉडर्न घरों में अगर आप देखिए, मॉडर्न होम्स, मॉडर्न फ्लैट्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? गलत डायरेक्शंस, क्लटर और रॉन्ग प्लेसमेंट्स चीज़ों का, एलिमेंट्स का इम्बैलेंस होना। तो ये जो 4 चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं आज के घरों में। जब घर की एनर्जी ब्लॉक होती है तो लाइफ में भी ब्लॉकेजेस आते हैं। करियर, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप सब इफेक्ट होता है। तो इसीलिए वास्तु बहुत ज़रूरी है। वास्तु का फाउंडेशन है पंचमहाभूत। पंचमहाभूत क्या होते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्पेस। ये होते हैं 5 तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, ये अर्थ बनी है और हम छोटे से छोटे जीवाणु से लेके हर चीज़ इन 5 तत्वों से मिलके बनी है। हर घर में ये 5 तत्व अगर बैलेंस हों, अगर आप एक भी इम्बैलेंस हो जाए, अगर इनमें से एक भी इम्बैलेंस हो जाए तो घर की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कि किचन रॉन्ग डायरेक्शन में आ गई तो आपकी घर की फायर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है। बाथरूम गलत दिशा में आ गया तो आपके घर का वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस होता है। क्लटर हो गया घर में ज़्यादा तो आपके घर का जो आकाश तत्व है, स्पेस एलिमेंट आपका डिस्टर्ब होता है। हैवी फर्नीचर गलत जगह पे लगा दिया तो अर्थ इम्बैलेंस होता है। पुअर वेंटिलेशन, घर के अंदर वेंटिलेशन पुअर है तो इससे एयर एलिमेंट आपका होता है। वास्तु में गोल क्या होता है? वास्तु का गोल है तत्वों का बैलेंस करना और डायरेक्शंस का अलाइनमेंट करना। तो अगर आपके तत्व और जो आपके घर की दिशाएं हैं सही तरह से बैलेंस्ड हैं तो आपका वास्तु सही हो जाता है। अब दिशा विज्ञान को अगर हम थोड़ा और समझें तो दिशा विज्ञान क्या होता है? हमारे वास्तु में 8 दिशाएं होती हैं। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट तो आपको पता ही है। नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की दिशा होती है उसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। तो इस तरह से हमारी 8 दिशाएं होती हैं। तो पहली होती है ईस्ट यानी कि पूर्व। लाइट, ग्रोथ, क्लियरिटी। लाइट मीन्स प्रकाश। ईस्ट से सूर्य उगता है। मॉर्निंग सनलाइट से जो पॉजिटिव आयंस लेके आती है वो ईस्ट दिशा ही लेके आती है। माइंड को एक्टिवेट करती है, स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, घर का वाइब्रेशन फ्रेश बनाती है। ग्रोथ, अब हमने लाइट की बात कर ली, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ मतलब वृद्धि। सूर्य ग्रोथ का भी कारक है, ग्रोथ एनर्जी है। इस डायरेक्शन में रखी हुई चीजें नेचुरली एक्सपेंड होती हैं ईस्ट में। इसीलिए स्टडी टेबल ईस्ट में अगर रखी हो तो आपकी जो लर्निंग की ग्रोथ है वो होती है, आपकी सीखने की ग्रोथ होती है। लिविंग रूम अगर आपका ईस्ट में है तो फैमिली में बॉन्डिंग ग्रो होती है। तीसरा है क्लियरिटी। क्लियरिटी मीन्स स्पष्टता। मॉर्निंग लाइट ब्रेन को क्लियरिटी सेंटर, आपके ब्रेन के क्लियरिटी सेंटर को एक्टिवेट करती है। इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन कंफ्यूजन कम करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो ईस्ट डायरेक्शन में आपने समझ लिया क्या क्या होता है। ईस्ट से रोशनी, ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है। ग्रोथ और एक्सपेंशन एक ही बात है। तो रोशनी, क्लैरिटी और ग्रोथ घर में प्रवेश करती है ईस्ट दिशा से।
अब हम बात करते हैं नॉर्थ दिशा की। तो नॉर्थ दिशा का आप देखेंगे, नॉर्थ में वेल्थ फ्लो देखा जाता है, नॉर्थ से वेल्थ फ्लो को इंडिकेशन है। नॉर्थ कुबेर का भी स्थान है। इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक एनर्जी एंटर होती है। आपने बचपन में वो रेड कलर का मैग्नेट देखा था, हम डायग्राम बनाते थे। अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है नॉर्थ डायरेक्शन, मनी स्टक होने से रोकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाती है नॉर्थ डायरेक्शन। इसीलिए कैश काउंटर, जो आपके ऑफिस या शॉप में कैश काउंटर होता है, नॉर्थ में बेस्ट होता है, क्योंकि ये मनी का डायरेक्शन है। ऑफिस डेस्क भी नॉर्थ फेसिंग होनी चाहिए, भले आप बैठे किसी भी डायरेक्शन में हो, आपका जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ पैसा नहीं, पैसे का फ्लो बढ़ाता है, पैसे का फ्लो लाता है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन हम जिसकी बात करेंगे, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इसको ईशान कोण भी कहा जाता है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी का डायरेक्शन है। ये सूर्य और जल तत्व का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए यहाँ सबसे शुद्ध लाइट डिवाइन एनर्जी होती है। कहते हैं ना कि अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में करिए, घर के नॉर्थ ईस्ट में। इसके इफेक्ट क्या होते हैं, आपके माइंड को काम करता है, इमोशंस को स्टेबल करता है। मेडिटेशंस के लिए, मेडिटेशन को आप यहाँ पे अगर करेंगे तो आपको डीप मेडिटेशन कर पाएंगे। पूजा रूम पावरफुल होता है यहाँ पे। तो ईशान कोण देवताओं का भी डायरेक्शन कहा जाता है। और इसमें कहते हैं कि ईशान कोण देव शक्ति का प्रवेश द्वार है। तो अब बात हो गई हमारी नॉर्थ ईस्ट की। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट पे। तो साउथ और ईस्ट के जो बीच का डायरेक्शन है उसको साउथ ईस्ट कहा जाता है। इसको फायर जोन भी कहते हैं, अग्नि कोण। अग्नि तत्व का जो नेचुरल स्थान है वो हमारा ईशान कोण है, इसीलिए हमारा अग्नि कोण है, इसीलिए किचन यहाँ बेस्ट होती है। ये जो है डायरेक्शन मोटिवेशन की डायरेक्शन है, डाइजेशन, आपसे स्टमक रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो हम इसी कोण से देखते हैं। विल पावर का डायरेक्शन है, एनर्जी का डायरेक्शन है, क्योंकि ये अग्नि तत्व है। अगर यहाँ वाटर आ जाए, अगर यहाँ वाटर हो तो घर में झगड़े बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो इस कोण को भी, इस डायरेक्शन को भी, अग्नि कोण को भी बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि कोण में अगर अग्नि हो तो घर में उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि जो किचन की बेस्ट डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। इसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। ये जो डायरेक्शन है वो स्टेबिलिटी और कंट्रोल लेके आती है। जो अर्थ तत्व का जोन है, ये हमारा साउथ वेस्ट जोन अर्थ तत्व का जोन है। तो जो आपके घर में हैवी चीज़ें और ग्राउंडेड का जगह, ग्राउंडेड की डायरेक्शन है, स्टेबल एनर्जी की डायरेक्शन है ये। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो साउथ वेस्ट से आती है। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, करियर में स्टेबिलिटी हो, या डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो, करने हो, तो ये डायरेक्शन अगर बैलेंस्ड है तो आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, करियर स्टेबल होगा और रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटीज आएंगी। साउथ वेस्ट जो होता है ना, घर का एक एंकर होता है, मतलब आपको कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी यहीं से आती है। इसके बाद जो है डायरेक्शन वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसको वायव्य कोण भी कहा जाता है। ये मूवमेंट का जोन है। जैसे हवा मूव करती है ऐसे ही इसको मूवमेंट का जोन कहा जाता है। वायु तत्व का जोन है ये। मूवमेंट, रोटेशन और चेंज, यस, चेंज प्रकृति का नियम है और ये इस दिशा का तत्व भी है, इस कारक भी है। तो वायव्य चेंज का जोन है। गेस्ट रूम यहाँ पे बेस्ट रहते हैं, सेल्स के लिए सबसे बेस्ट जगह है, और स्टोरेज के लिए वर्स्ट है, यहाँ स्टोरेज नहीं करना चाहिए। तो नॉर्थ वेस्ट में हमेशा मूवमेंट होनी चाहिए। तो जैसे आपका डिस्प्ले का सामान है जो आप कस्टमर के सामने आप दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो जल्दी जल्दी वो बिक जाए, तो ये उस डायरेक्शन, उसके लिए, सेल्स के लिए बहुत अच्छी डायरेक्शन है। अब हम बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। ये स्टेबिलिटी प्लस मैच्योरिटी की डायरेक्शन है। सूर्य यहाँ अस्त होते हैं, मतलब मैच्योर हो गए, एनर्जी स्लो हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, काम हो जाती है यहाँ पे। और ये इच्छा पूर्ति की भी डायरेक्शन है बाय द वे। तो अगर यहाँ पे डाइनिंग रूम हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्टडी रूम भी अच्छा रहता है यहाँ पर। शॉर्ट में अगर हम कहें, वेस्ट घर को शांत और स्टेबल बनाता है।
अब हम देखें रूम वाइज, अगर आप देखें घर के एरियाज को देखें, जैसे मेन एंट्रेंस की बात करें तो मेन एंट्रेंस हमेशा ब्राइट, हमेशा साफ सुथरी, क्लटर फ्री होनी चाहिए, और जो रंगों का यूज़ है वो बहुत ही लाइट होना चाहिए। लिविंग रूम ईस्ट या नॉर्थ में अगर है सबसे अच्छा है, और लाइट कलर्स का यूज़ करें। किचन सबसे अच्छी रहती है साउथ ईस्ट में, या फिर आपका नॉर्थ वेस्ट में भी है तो सेकंड ऑप्शन ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो किचन है वो सबसे वर्स्ट मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट में किचन या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बहुत ख़राब होता है, नहीं होना चाहिए। बेडरूम जो सबसे बेस्ट होता है वो साउथ वेस्ट में बेडरूम को सबसे बेस्ट माना गया है। आप बेड में बस मिरर्स को अवॉइड करिए। मिरर्स बहुत ही आपकी नेगेटिविटी को डबल कर देते हैं और आपके हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं अगर आपका मिरर में आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है सोते वक्त। बाथरूम नॉर्थ वेस्ट में बेस्ट रहते हैं, लेकिन लीकेज नहीं होना चाहिए बाथरूमों में। ये अगर आपका अच्छे जोन में बाथरूम है लेकिन वहाँ लीकेजेस हैं तो ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है। पूजा रूम सबसे बढ़िया नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है। मंदिर के ऊपर कभी स्टोरेज ना बनाए, तो ये बिग नो है मंदिर के ऊपर स्टोरेज बनाना। अब बात करते हैं हम वास्तु में सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं। घर में टूटी हुई चीज़ें पड़ी रहना, रद्दी इकट्ठे होना, बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठा कर लिया, आप यूज़ ही नहीं कर रहे, रद्दी आपने बना के रख दिया। अंधेरे कॉर्नर्स घर में होना, ब्राइट ना होना कॉर्नर्स, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ फायर एलिमेंट्स होना, मिरर्स का गलत डायरेक्शन में होना, हैवी फर्नीचर नॉर्थ ईस्ट में, या फिर नॉर्थ ईस्ट को आपने हैवी बना दिया हो, तो ये बहुत बड़े वास्तु मिस्टेक्स है। अब सिंपल रेमेडीज क्या है, बहुत ही सिंपल है। क्लटर को रिमूव करके रखिए, क्लटर ना होने दीजिए। लाइटिंग अच्छी रखिए घर में, लाइट ब्राइट, आपके कॉर्नर्स कोई डार्क नहीं होने चाहिए। डायरेक्शंस का अगर आपको करेक्ट करना है तो कलर से, मेटल से आप या प्लांट से करेक्ट कर सकते हैं एज पर डायरेक्शन। हर जगह भी प्लांट या हर जगह भी हर कोई कलर यूज़ नहीं कर सकते हैं। एज पर वास्तु आपको कलर्स यूज़ करने चाहिए। अगर आपको ये वास्तु बेसिक वास्तु शिक्षा पसंद आई हो तो कमेंट में लिख देना कि आपको क्या पसंद आया और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एडवांस डायरेक्शन साइंस प्लस रेमेडीज। अभी तो मैंने आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दिया है, बट हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपने घर की एनर्जीज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।